आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन में। आज हमारा टॉपिक है हम पेस्ट इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट और एक अधिनियम भी पढ़ चुके हैं। इसके आगे की क्लास हमारी होगी 1793 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। तो चलिए इसे समझते हैं इस क्लास में। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आप सभी को प्रॉपर रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 1793 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। इसमें कंपनी के अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। चार्टर्ड एक्ट में कंपनी के अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के नियंत्रण वाले प्रेसिडेंटियों को वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। 1793 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट में। और इसमें जो है कि गवर्नर जनरल को मद्रास तथा बम्बई के प्रेसिडेंटियों पर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। तो इसमें इतनी ही बात है। इसके आगे हम चार्टर्ड एक्ट 1813 ईस्वी का देखेंगे। 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट में ईसाई मशीनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, कंपनी के अधिकार को समाप्त करने, लॉर्ड वेलेस्ली के आक्रमण की नीति तथा कंपनी की दयनीय स्थिति आर्थिक अवलोकन में 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% का लाभांश देने की व्यवस्था की गई। और इसके बाद कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार स्पष्ट किया गया। और यह स्पष्ट किया गया कि भारतीय प्रदेशों के क्राउन प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीन से चाय एवं व्यापार का अधिकार बना रहा। ईसाई धर्म को भारत में धर्म प्रचार के लिए सुविधा पूर्ण रूप से अनुमति प्राप्त सभी को होगा। इसके बाद इस एक्ट के तहत भारतीयों को पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। और इसके आगे का हम पढ़ेंगे 1833 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए।